नमस्कार, सुप्रभात, स्वागत है आप सभी का। आप सभी देख रहे हैं न्यूज गंगा। मैं हूं आपके साथ मनीषा। नजर डालेंगे देश और दुनिया की बड़ी और अहम खबरों पर, लेकिन इससे पहले ले चलते हैं आपको सुर्खियों की ओर। पीएम मोदी की मंत्रियों को हिदायत, लॉकडाउन में लोगों को नहीं होनी चाहिए परेशानी। चीन पर ठोका गया $20 ट्रिलियन का मुकदमा, जानबूझकर कोरोना वायरस फैलाने का आरोप। कैबिनेट का बड़ा फैसला, 80 करोड़ लोगों को मिलेगा ₹2 किलो गेहूं, ₹3 किलो चावल। कोरोना से जंग के लिए मोदी सरकार ने मांगे वॉलेंटियर्स, कर सकेंगे आप भी मदद। और कोरोना से लड़ने के लिए सांसद कर सकेंगे फंड का इस्तेमाल, अखिलेश यादव ने दिए ₹1 करोड़। कोरोना से जंग में केंद्र सरकार लगातार एक्शन में है। बुधवार को ही मोदी कैबिनेट की बैठक में ताजा हालात पर मंथन हुआ, तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तैयारियों का जायजा लिया। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कैबिनेट को तैयारियों के बारे में ब्रीफ किया। इसके बाद पीएम मोदी ने मंत्रियों को हिदायत दी कि लॉकडाउन के दौरान लोगों को परेशानी नहीं होनी चाहिए। सोशल मीडिया पर कैबिनेट मीटिंग की एक फोटो शेयर की जा रही है। इसमें पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह समेत तमाम मंत्री सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए दूर दूर बैठे नजर आ रहे हैं। तो वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने ये तस्वीर ट्वीट की है। 21 दिनों के इस लॉकडाउन के दौरान आम लोगों को जरूरत का सामान मिलता रहे, इसके लिए सरकार लगातार निगरानी रखेगी। गृह मंत्रालय की तरफ से एक हॉटलाइन बनाई गई है जो राज्य सरकारों की मदद के लिए है। इसके अलावा कंज्यूमर अफेयर भी देश के 144 सेंटर्स पर नजर बनाए रखे हैं ताकि किसी भी तरह का सामान न रुके। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि लोग किसी भी तरह के अफवाह पर विश्वास न करें। किसी भी पत्रकार या फिर डॉक्टर को परेशान नहीं किया जाना चाहिए, वो इस वक्त सेवा का काम कर रहे हैं। तो वहीं केंद्रीय कैबिनेट में यह फैसला हुआ है कि अब देश के 80 करोड़ लोगों को ₹2 प्रति किलो के हिसाब से गेहूं और ₹3 प्रति किलो के हिसाब से चावल दिए जाएंगे। कोरोना वायरस के चलते ये फैसला अगले 3 महीने तक लागू रहेगा। लॉकडाउन के बीच बिहार सरकार ने यह ऐलान किया है कि राज्य के सभी राशन कार्ड धारकों को 1,000 रुपए की आर्थिक मदद की जाएगी। वहीं लॉकडाउन की वजह से देश के सभी बाजार कामकाज ठप हो गए हैं। देश के चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ जनरल विपिन रावत ने कोविड-19 के खिलाफ जंग में सशस्त्र सेनाओं को गहराई से जुड़ने का आह्वान किया है। जनरल रावत ने बुधवार को कहा कि देश ऐसे मोड़ पर है जहां सशस्त्र बलों को अपने कार्यक्षेत्र से बाहर जाकर भूमिका निभानी होगी, जिससे कोरोना वायरस के खिलाफ देश की जंग में मदद की जा सके। दिल्ली सरकार ने सभी डीएम और पुलिस अफसरों को आदेश दिया है कि वो इन मकान मालिकों पर कड़ा एक्शन ले जो उनके यहाँ किराए पर रह रहे डॉक्टरों को परेशान कर रहे हैं। तो दूसरी ओर उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और मौजूदा लोकसभा सांसद अखिलेश यादव ने भी अपनी सांसद निधि से मदद का ऐलान किया। अखिलेश ने ट्वीट कर कहा कि अपनी सांसद निधि से ₹1 करोड़ की राशि आजमगढ़ मेडिकल कॉलेज के समस्त चिकित्सकों, स्वास्थ्य कर्मियों के पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट व कोरोना जांच की टेस्टिंग किट हेतु देते हुए मैं समस्त जनता से इस कठिन समय में सहयोग की अपील करता हूं। लॉकडाउन के चलते जम्मू कश्मीर पुलिस ने सभी इमामों से अपील की है कि वो लोगों को घर पर ही नमाज पढ़ने के लिए कहे। लॉकडाउन के चलते सभी धार्मिक स्थलों को भी बंद करने को कहा गया है ताकि एक जगह भीड़ न हो। केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से सभी राज्यों को निर्देश जारी किया गया है कि लॉकडाउन को देखते हुए एक हेल्पलाइन की व्यवस्था की जाए। हेल्पलाइन सेंटर्स की व्यवस्था जिला स्तर पर की जाएगी। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि लोग बाहर न निकले, सरकार लोगों को सामान घर तक पहुंचाने की कोशिश करेगी। तो वहीं दूसरी ओर दिल्ली पुलिस ने एक हेल्पलाइन सेंटर भी तैयार किया है जो 24 घंटे काम करेगा। इसका नंबर है 01123469526। लॉकडाउन में अगर आपके घर से एटीएम मशीन काफी दूर है तो आपको परेशानी हो सकती है, लेकिन देश के अधिकतर बैंक कुछ शर्तों के साथ कैश की होम डिलीवरी करते हैं, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि आपके बैंक अकाउंट में रकम हो। ये सुविधा देने वाले बैंकों में एसबीआई के अलावा निजी क्षेत्र के लगभग सभी बड़े बैंक भी शामिल हैं।
कोरोना वायरस के डर से दुनिया में प्रदूषण का स्तर काफी गिर गया है, जिस प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए भारत, चीन और अमेरिका जैसे देश सालों से जुटे थे, कोरोना ने पलक झपकते ही उसका सफाया कर दिया। तो वहीं मध्य प्रदेश में कोरोना का दूसरा पॉजिटिव केस सामने आया है। दूसरा मरीज भोपाल के वरिष्ठ पत्रकार है। गौरतलब है कि भोपाल में कोरोना पॉजिटिव पाया गया दूसरे शख्स ने कमलनाथ की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी शिरकत की थी। उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन के बीच लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है। यहाँ शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन वसीम रिजवी की तबीयत बिगड़ने की सूचना है। अस्पताल ने वसीम रिजवी का कोरोना जांच के लिए सैंपल दे दिया है और रिपोर्ट का इंतजार भी चल रहा है। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही वसीम रिजवी दुबई से लौटे हैं। देश भर में फैले कोरोना वायरस के प्रकोप के चलते सरकार ने जनगणना और एनपीआर के काम को अगले आदेश तक रोक दिया है। जनगणना 2021 का पहला चरण और एनपीआर का अपडेशन जो 1 अप्रैल 2020 से राज्य और केंद्र शासित प्रदेश सरकारों द्वारा तय की गई विभिन्न तारीखों पर शुरू होना था, उसे अगले आदेश तक स्थगित कर दिया गया है। यूनाइटेड स्टेट के अलावा डब्ल्यूएचओ ने भी मोदी सरकार के 21 दिन के लॉकडाउन के कदम को व्यापक और मजबूत बताया है और पीएम मोदी के राष्ट्र के नाम संदेश और सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदमों की तारीफ भी की है। वहीं कोरोना वायरस की वजह से देश भर में 21 दिनों के लॉकडाउन का ऐलान किया गया है। इस लॉकडाउन के बीच आम लोगों को लोन या क्रेडिट कार्ड की ईएमआई पर राहत मिलने की उम्मीद भी जताई जा रही है। भारत सरकार की ओर से एक वेबसाइट लॉन्च की गई है जिसके जरिए लोग कोरोना वायरस से लड़ाई में मदद कर सकेंगे। इस दौरान कोई एक व्यक्ति, ग्रुप या फिर कंपनी मदद का हाथ बढ़ा सकती है। अमेरिका की एक कंपनी ने चीन सरकार पर $20 ट्रिलियन हर्जाने का मुकदमा ठोक दिया है। इस कंपनी का आरोप है कि चीन ने इस वायरस का प्रसार एक जैविक हथियार के रूप में किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि चीन ने वास्तव में चीन अमेरिकी नागरिकों को मारने और बीमार करने की साजिश रची है। अमेरिका और जापान में कोरोना वायरस फैलने के बाद चीन के एक रेस्तरां के बाहर बैनर लगाकर जश्न मनाया गया। खबर के मुताबिक एक रेस्तरां के बाहर बड़ा बैनर लगाकर लिखा गया कि महामारी फैलने पर अमेरिका को बधाई, छोटे जापान में भी महामारी लंबा चले। तो वहीं भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और बीसीसीआई के प्रेसिडेंट सौरव गांगुली भी अब कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में शामिल होने के लिए तैयार हो गए हैं। इसे लेकर उन्होंने एक बड़ा ऐलान भी किया। उन्होंने ऐलान किया कि वो इस महामारी से निपटने के लिए सरकार के साथ खड़े हैं। यही वजह है कि उन्होंने अपनी ओर से मदद की पेशकश की है। तो दूसरी ओर पाकिस्तान के पूर्व ऑलराउंडर शाहिद आफरीदी कोरोना वायरस से लड़ने के लिए जरूरतमंदों की सेवा कर रहे हैं। तो इसके लिए भारतीय ऑफ स्पिनर हरभजन सिंह ने उनकी तारीफ भी की है। हरभजन सिंह ने कहा कि मानवता के लिए महान कार्य शाहिद आफरीदी, भगवान हम सब पर कृपा करे, आपको शक्ति मिले, दुनिया की भलाई के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। और गरीबों की मदद के लिए आई भोजपुरी एक्ट्रेस अक्षरा सिंह लोगों को जागरूक करने के साथ ही वो मास्क, हैंड ग्लव्स और सैनिटाइजर भी बांट रही हैं। लेकिन ये नेक काम करते करते वो खुद ही भूल गई कि उन्हें भी मास्क लगाना चाहिए। तो ये तो थी देश और दुनिया की बड़ी और ताज़ा खबरें। ऐसे ही ताज़ा तरीन अहम खबरों को सुनने के लिए आप तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा चैनल न्यूज़ गंगा। अगर खबर अच्छी लग रही है तो हमें कमेंट बॉक्स में मैसेज कर दीजिए। साथ ही अगर खबर देख रहे हैं फेसबुक पर तो लाइक कर दीजिए हमारे फेसबुक पेज को। इसी के साथ दीजिए इजाजत।